अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि हमारी देखभाल का वो कौन सा ऐसा पहलू है कि जो मुर्गियों की अंडे देने की तादाद को मुतासर करता है। ऐसा क्या किया जाए कि जो नीचे हमने बिछाली बिछाई हुई है, जो बरादा है, उसको साफ रख सकें ज़्यादा अरसे तक, लंबे अरसे तक। चिकन्स को हम स्ट्रेस फ्री रख सकें, तनाव से आज़ाद रख सकें और उनके चंडी जैसे मसाइल, उनके नाखनों के साथ रोड़ियाँ बनने जैसे मसाइल को हम दूर रख सकें। तो इन सारे मकासद को हासिल करने के लिए एक इंतहाई आसान सा तरीक़ाकार होता है, और वो ये है कि आपने जहाँ पे चिकन्स रखे हुए हैं, जहाँ पे आपकी वो मुर्गियाँ स्टे कर रही हैं कि जो अंडे दे रही हैं, वहाँ पे आप बांस का बंदोबस्त करें, डंडू का बंदोबस्त करें। जैसे कि अभी ये आप वीडियो के अंदर, क्लिप्स के अंदर देख रहे हैं कि अतराफ़ में किस तरह से चिकन्स उन डंडू के ऊपर बैठे हुए हैं। इनको कहते हैं पर्चिंग करना। ये चिकन्स की अंदरूनी तौर पे हैबिट होती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके अंदर एक किस्म की खसूसियत रखी जाती है कि वो इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, और यहाँ पे उन्होंने रात को रेस्ट करना, ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इससे क्या होता है कि सबसे पहले एक तो उनकी नींद पूरी होती है। जो उनका रेस्टिंग पीरियड होता है नाइट के दौरान का, वो बाकायदा तरीके से उन्हें यहाँ से मिलता है। अतराफ़ में आप जैसी भी जगह बना लें, नीचे कोई भी जगह हो, बिछाली के ऊपर बर्ड उस तरह से रेस्ट नहीं करता, उतनी राहत महसूस नहीं करता जिस तरह से वो इन डंडू के ऊपर महसूस करता है, जिस तरह से वो रूस्ट करके महसूस करता है या पर्चिंग करके महसूस करता है। दूसरा, नीचे की जानब अगर रात को बर्ड स्टे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड नीचे स्टे करेंगे, तो रात को बर्ड ने बिठें करनी होती हैं। वही बिठें उनके परों के साथ चिमटना शुरू हो जाती हैं, वही बिठें उनके नीचे पंजे के साथ चिमटना शुरू हो जाती हैं। और फिर आस्ता आस्ता उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो बरादा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और दूसरा उनके पंजे बहुत ख़राब होने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि अगले दिन जिस वक्त वो मुर्गी अंडा देती है, उस अंडे को भी गंदा करती है, और आस्ता आस्ता उनके जो नाखून होते हैं वहाँ पे भी रोड़ियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। वो मुसलसल एक स्ट्रेस का, तनाव का आलम होता है। तो इन सारी चीज़ों से निजात हासिल करने के लिए, बर्ड को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, हम अंदर की जानब अगर डंडे इंस्टॉल करते हैं कि जिनके ऊपर चिकन्स बैठ सकें, तो ये एक तो उनके अंदर अंडों की पैदावार को बढ़ाने का बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ज़रिया है, और इसके साथ साथ हमें दूसरे मकासद भी हासिल होने लग जाते हैं। अगर आप इसको देखना चाहें कि वाकई इसका कितना बेनिफिट आपको हासिल होता है, तो आप कल ही कुछ बर्ड को ट्रायल के तौर पे ऐसे पोर्शन में रखें कि जहाँ पे आपने डंडा लगाया हो, बांस लगाया हो, रूस्टिंग या पर्चिंग के लिए कोई इस तरह की सहूलत दस्तियाब हो, और दूसरी तरफ वो खाना बना लें कि जहाँ पे मुर्गियाँ सारा दिन सारी रात नीचे फर्श के ऊपर स्टे करें। तो आप ठीक एक हफ्ते के बाद एनालिसिस करना शुरू कर लेना कि वो ऐसा जिस जगह पे आपने उनके लिए डंडे या लोहा या कुछ भी इस तरह की जो वाटर लाइन कुछ भी इंस्टॉल किया हुआ था, वहाँ पे आपको एग प्रोडक्शन ज़्यादा हासिल होगी। वहाँ से मोटेलिटीज़ की और मार्बिडिटी की, यानी कि बीमारी के केसेस भी आपको कम नज़र आएंगे। वहाँ पे चंडी के या नीचे तलवे के मसाइल भी कम नज़र आएंगे, और ओवरऑल आपको बर्ड उधर हैप्पी नज़र आएगा। आपको ये वाली परफॉर्मेंस उस वक्त हासिल होती है जिस वक्त आप बर्ड को वो वाला इन्वायरमेंट देते हो, वो माहौल देते हो कि जिसका वो आदी है, जो चीज़ उसके अंदर अल्लाह पाक ने रखी हुई है। इसके बाद इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो बर्ड बिल्कुल नीचे की जानब दिन रात स्टे करते हैं, उनकी निस्बत वो वाले बर्ड जो कि रात को कुछ देर उन्हें ऊपर बैठने के लिए जगह मैसर होती है, उनका स्केलेटन, उनका इम्यूनिटी लेवल और उनका बॉडी वेट उन चिकन्स की निस्बत ज़्यादा होता है जो नीचे फर्श पे रहते हैं 24 आवर्स। मज़ीद इसका मुशाहिदा करना चाहें तो अगर आपने पर्चीज़ इंस्टॉल नहीं की हुई, अगर आपने अपने पोल्ट्री हाउस के अंदर डंडे या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगाई हुई, तो वहाँ की प्रोडक्शन देख लें और अपने किसी ऐसे कुलीग से रब्ता कर लें, दोस्त से रब्ता कर लें, किसी दूसरे फार्मर से रब्ता कर लें कि जिसने अंदर की जानब इस तरह से डंडे इंस्टॉल किए हों, और उससे आप प्रोडक्शन पूछ लें कि उसकी प्रोडक्शन कितनी है और मोटेलिटी रेट क्या चल रहा है। तो सारे का सारा फ़र्क आपको वहीं पर नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर आप आगाज़ से ही चिकन को इस चीज़ का आदी बना देंगे, तो ये भी चीज़ उनके लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की होती है। होता क्या है कि जब बर्ड बड़े हो जाते हैं, हम उनके लिए अंदर नेस्ट रखते हैं, खुड्डे रखते हैं, इस तरह की चीज़ें रखते हैं, तो आप अक्सर देखेंगे कि जहाँ पे नेस्ट होती है, कोशिश बर्ड की वही होती है कि वो अंडा देने के बाद या अंडा देने के पहले भी ज़्यादातर नेस्ट के ऊपर बैठे, वो पायदान के ऊपर बैठे। तो इस तरह से बांस लेके आप घरेलू पैमाने पे छोटे छोटे से डंडे भी ले सकते हैं। आप वहाँ पे इंस्टॉल करके चिकन्स को इस हैबिट के अंदर ढाल के, जो उनके अंदर अंदरूनी तौर पे है,
कुदरत की तरफ से है। एग प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और बाकी वाले बेनिफिट्स भी, बाकी वाले फ़वाइद भी उनसे आप हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन किस्म की ट्रिक है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपने फ़लाह की, अगर इस वक्त आपके फ़लाह की प्रोडक्शन लाइक 90% है, ये 80% है, तो जैसे ही आप इन पर्चीज़ को वहाँ पे लगाएंगे या डंडे लगाएंगे बर्ड को रूस्ट करने के लिए, जंपिंग करने के लिए, फ्लाई करके ऊपर बैठने के लिए इस तरह का माहौल देंगे, तो विद इन 1 वीक आपको सारी की सारी प्रोग्रेस नज़र आना शुरू हो जाएगी। आपको अपने पूरे फ्लाग का बिहेवियर और उस पूरे फ्लाग का जितना भी करैक्टर है वो तब्दील होता नजर आएगा। आप वाज़ह तौर पे ये फील करेंगे कि हमारा फ्लाग हैप्पी होता जा रहा है और हमारे लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करता जा रहा है और हमें इस कारोबार से प्रॉफिट भी ज़्यादा होने लग गई है। तो ये इतनी बड़ी ट्रिक होती है। अब अगर कहे कि मैंने तो इस तरह से डंडे नहीं लगाए हुए, तो उसका आंसर ये है कि आपने अगर डंडे नहीं लगाए हुए तो आपके पास वाटर लाइन होगी, जैसे अभी क्लिप में चल रही है। अगर आपने वाटर लाइन नहीं लगाई हुई तो आपके हाउस की बनावट इस तरह से होगी कि अतराफ में या तो पार्टीशंस होंगी या फिर बिल्कुल जाली के साथ आपने कुछ ऐसा हिस्सा बनाया होगा जहाँ पे बर्ड आपको बैठा हुआ नजर आएगा। अक्सर ऐसा होता है कि ऊपर की जानब जो वायरिंग तार होती है या ऊपर की जानब जो पाइप लगा होता है उसके ऊपर फ्लाई करके जंप करके बर्ड बैठने की कोशिश करता है। तो ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वहाँ पर इसको सुकून मिलता है, वहाँ पर इसके लिए राहत का बंदोबस्त होता है, वहाँ पर इसकी रात अच्छे तरीके से गुजरती है। एक और ज़बरदस्त किस्म का बेनिफिट इससे ये होता है कि चिकन का जो स्केलेटन होता है, जो उसका ढांचा होता है, वो बड़ा मजबूत किस्म का हो जाता है। उसको लोकोमोशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, अपने हड्डियों के मज़ीद बेहतरीन तरीके से बनावट बनाने के लिए आपने एक ज़रिया मुहैया कर दिया है। इसलिए चिकन दिन के वक्त अगर आप बाहर भी निकालते हैं या कोई भी इन्वायरमेंट उन्हें देते हैं, तो कम अज़ कम रात के वक्त हम उन्हें इस तरह की रूस्टिंग के लिए हैबिट या इस तरह की पर्चिंग करने के लिए कोई ना कोई ऐसा ज़रिया लाजमी तौर पे मुहैया किया करें। वो थके होते हैं, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत होती है और अगर चिकन्स को मुकम्मल तौर पे रेस्ट ना मिलेगा तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और किसी भी वजह से जब भी कोई चिकन स्ट्रेस में आए तो उसके बाद वो आपको उतनी परफॉर्मेंस नहीं देता जितनी उसको वो फीड खा के, वो एनवायरनमेंट लेके देनी चाहिए। हालांकि इसके अलावा भी फैक्टर्स है एग प्रोडक्शन के बढ़ाने के लिए या एग प्रोडक्शन कम क्यों होती है, जिसमें एज शामिल है, जिसमें डाइट शामिल है, जिसमें उसका जिस्मानी वजन शामिल है, स्ट्रेस शामिल है, डिजीज़ शामिल है, वैक्सीनेशन का ना होना शामिल है। ढेर सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जहाँ पे आपने सारी की सारी चीज़ें ठीक कर ली, सारा एनवायरनमेंट मुकम्मल मैनेजमेंट अच्छी कर दी, वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करने से आपकी प्रोडक्शन ठीक ठाक बढ़ना शुरू हो जाती है, आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलना शुरू हो जाती है। इंसानों की तरह चिकन्स के भी अंदर ऑर्गन्स होते हैं और वो सारे ऑर्गन्स मिलके उसका पूरा सिस्टम बनाते हैं और उन सिस्टम्स में से एक उसका स्केलेटल सिस्टम है जिसे हम हड्डियों का निज़ाम कहते हैं। जो उसका ढांचा होता है उसकी मजबूती के लिए इस तरह की पर्चीज इंस्टॉल करना, चाहे वो लोहे की बनी हूँ, चाहे वो प्लास्टिक की हूँ, चाहे वो सीमेंटेड हूँ या कोई भी इस तरह का मटेरियल हो, या अंदर की जानब आपने फटे लगाए हों, लेकिन याद रखिएगा कि उसकी मुतजाद साइड पे, उसकी अपोजिट साइड पे कोई ना कोई वहाँ पे साया लाजमी होना चाहिए, या दीवार हो या पीछे आप फटा लगा लें। इस तरह का इन्वायरमेंट चिकन्स बहुत पसंद करते हैं। ये अगर आपने फट्टे नहीं लगाए, अगर आपने बांस नहीं लगाए, तो आपके पास वाटर लाइन इंस्टॉल है। अगर आप थोड़े से बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं तो ये इसके ऊपर बैठ के अपनी रात गुजारना पसंद करते हैं। इसके ऊपर बैठ के जो राहत, जो नींद उन्हें यहाँ से मिलती है वो उन्हें नीचे फर्श से नहीं मिलती। तो इससे एक तो उनका मेटाबॉलिक रेट भी बहुत अच्छा होता है। फीड खाने के बाद जब वो इस जगह पे जाके ऊपर बैठते हैं तो यहाँ पे उनके अंदर जब एग की बनावट हो रही होती है, जब एग प्रोडक्शन हो रही होती है, तो अंडे की जो शेप होती है वो भी बड़ी बेहतरीन किस्म की होती है। तो इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इस चीज़ के, परचीज़ के इस्तेमाल करने के, रूस्टिंग के, फट्टे लगाने के, ऊपर की जानब बांस के डंडे लगाने के, कि आपके पूरे फ्लाग की हेल्थ आपको इम्प्रूव होती हुई नज़र आती है। ये जो अतराफ में बनेरे बने हुए यहाँ पे भी चिकन्स रेस्ट करते हैं, यहाँ पे भी वो सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है ये जितनी ये वाली चीज़ है जो सामने आप क्लिप में देख रहे हैं। अतराफ में जहाँ पे वो बिठे करेंगे, बिठू करने की वजह से वहाँ पे नीचे कंटेमिनेशन यानी कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह के माहौल में जब रात गुजारनी पड़ जाए तो फिर उसके बाद उसी हाउस के अंदर अमोनिया गैस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। और अमोनिया गैस की प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो तो उस वक्त चिकन को सांस लेने में दिक्कत होती है, उनकी जो पलकें होती हैं उनमें सोजश होना शुरू हो जाती है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि फिर उनके अंदर सांस के मसाइल या फिर आंखों के खराबी के मसाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं। और फिर इन मसाइल को ठीक करने के लिए दूसरी मेडिकेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये वो वाला फ्लाक है कि जहाँ पे परचीज इंस्टॉल नहीं है, जहाँ पे डंडे नहीं लगे हुए, बांस नहीं लगे हुए, इसकी जो प्रोडक्शन है वो 65% एग्स है जितनी भी नंबर ऑफ हैंड्स हैं। और दूसरी जगह पे इससे पहले जो क्लिप चल रही थी वहाँ पे इस वक्त 89% प्रोडक्शन है, क्योंकि
کہ وہاں پہ ہم نے پرچیز انسٹال کیے ہوئے، وہاں پہ اطراف پہ بانس لگے ہوئے، ڈنڈے لگے ہوئے، جہاں پہ برڈ رات گزار کے اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، اپنے آپ کو سٹریس فری فیل کرتا ہے، اور پھر اس کی ایگ پروڈکشن بھی بہتر ہونے لگ جاتی ہے، اور اس کی جسمانی صحت بھی آپ کو بڑی بہترین قسم کی نظر آتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جس مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنے فارم کے اوپر تو آپ کو لازمی طور پہ مثبت نتائج سامنے آئیں گے آپ کے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔